नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिन्हें देखने के बाद हमारे मन में कुछ प्रश्न आते हैं, जिनको या तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उनके बारे में सोचते ही नहीं या उनका जवाब नहीं ढूंढ पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में देखते हैं, जैसे कि जेसीबी मशीन्स का रंग पीला ही क्यों होता है, अगर बर्फ़ ठंडी होती है तो उसमें से भाप क्यों निकलती है और पेन के कैप्स के ऊपर छेद क्यों होता है। ऐसे ही कुछ और प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कीबोर्ड के बटन ABCD यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होते? वे QWERTY क्यों होते हैं? कंप्यूटर या लैपटॉप में कीबोर्ड का उपयोग हम सब करते हैं। अब तो मोबाइल में भी कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड का उपयोग शुरू करने से पहले आपके ध्यान में भी यह सवाल ज़रूर आया होगा कि कीबोर्ड के बटन ABCD या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होते? यह बिल्कुल अजीब से क्यों होते हैं? आइए इस मज़ेदार सवाल का जवाब जानते हैं। तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले कंप्यूटर कीबोर्ड के बटन अल्फ़ाबेटिकली किए गए थे, लेकिन तब टाइप करने में बहुत परेशानी हो रही थी। उन दिनों कीबोर्ड में बैक स्पेस का बटन नहीं था। एक बार गलती होने पर उसे रिमूव करके दोबारा नहीं लिखा जा सकता था। काफ़ी सारे प्रयोग करने के बाद कंप्यूटर के कीबोर्ड में बटन कुछ इस तरीके से लाए गए ताकि सामान्य जीवन में उपयोग होने वाले ज़्यादातर शब्दों में आसानी से दोनों हाथ का उपयोग करते हुए टाइप किया जा सके। इसका नाम QWERTY रखा गया। दूसरा सवाल, रसोई गैस सिलेंडर का रंग लाल ही क्यों होता है? यह पीला, हरा या नीला क्यों नहीं होता? रसोई गैस सिलेंडर यानी कि LPG सिलेंडर तो सभी ने देखा होगा। यह सुर्ख लाल रंग का होता है। सवाल यह है कि रसोई गैस सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है? भारत में लाल रंग खतरे का प्रतीक होता है, तो क्या यह माना जाए कि रसोई गैस सिलेंडर में खाना पकाना खतरनाक है, इसलिए रसोई गैस सिलेंडर का रंग लाल रखा गया है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? आइए जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं। इसका उत्तर है, दरअसल दुनिया में LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे आप रसोई गैस कहते हैं, से पहले भी कई तरीके की गैसें मानव हित में उपयोग की जाती रही हैं। मानव जीवन को आसान बनाने के लिए LPG के अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और गुब्बारे वाली हीलियम गैस को पहले से ही सिलेंडर में भरा जाता रहा है। गैस को सिलेंडर में भरना तो बहुत आसान है, परंतु भरे हुए सिलेंडर यदि मिक्स कर दिए जाएं तो डिलीवरी बॉय या कोई आम नागरिक पहचान पाने में असमर्थ हो जाएगा कि किस सिलेंडर में कौन सी गैस है। इसलिए हर प्रकार की गैस के सिलेंडर के लिए एक विशेष रंग दिया गया है। इसी क्रम में LPG यानी रसोई गैस के सिलेंडर को लाल रंग दिया गया है, यानी कि लाल रंग द्रवित पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर की पहचान है। इसीलिए सारे LPG सिलेंडर लाल रंग के ही होते हैं। तीसरा सवाल, पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही क्यों होता है? लाल, हरा, पीला, नीला क्यों नहीं होता? कई पुलिस कर्मचारियों से एक सर्वे में पूछा गया कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही क्यों होता है, तो उनका जवाब था क्योंकि खाकी वर्दी जल्दी गंदी नहीं होती। तो फिर वह वर्दी पूरी की पूरी ब्राउन क्यों नहीं होती, जबकि ब्राउन तो बहुत ही देर में गंदी होती है और उस पर गंदगी दिखती भी नहीं है, छुप जाती है। पुलिस के मैदानी कर्मचारियों को जीन्स क्यों नहीं पहना दी जाती, जबकि वह ज़्यादा मजबूत होती है और जल्दी से जल्दी गंदी भी नहीं होती? आइए जानते हैं कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है। इसके पीछे कोई लॉजिक है या फिर बस अधिकारियों ने फिक्स कर दिया और परंपरा चल गई? इसका उत्तर है, मध्य प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड कांस्टेबल राधेश्याम शर्मा बताते हैं कि खाकी वर्दी की कहानी बड़ी मज़ेदार है। खाकी वर्दी का निर्धारण 1847 में हैरी बर्नेट लैंसडेन ने किया था। लेफ्टिनेंट जनरल सर हैरी बर्नेट लैंसडेन KCSI CB भारत में सक्रिय एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे। उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद पुलिस की वर्दी का रंग खाकी फिक्स किया। इसके पीछे उनका अपना एक लॉजिक था, जिसे आज़ादी के बाद भी भारत ने स्वीकार किया और वर्दी का रंग खाकी ही रहने दिया। खाक शब्द का मतलब धूल, पृथ्वी और राख होता है। इसी को आधार बनाकर पुलिस की वर्दी का रंग खाकी किया गया। खाकी वर्दी का मतलब होता है कि इसे पहनने वाला सिपाही देश की सेवा के लिए खाक में मिलने को भी तैयार होता है। इसे पहनने वाला अपनी देश की धरती से प्रेम करता है और उसकी रक्षा के लिए राख हो जाने को भी तैयार होता है। सर हैरी बर्नेट की इस भावना का आज़ादी के बाद भी भारत ने स्वीकार और सम्मान रखा और पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही रहने दिया। चौथा सवाल, मच्छर शाम के समय सिर के ऊपर क्यों भिनभिनाते हैं?
आपने अक्सर देखा होगा कि शाम के अंधेरे होने के बाद यदि आप घर के बाहर खड़े हैं तो अचानक आपके सिर के ऊपर बहुत सारे मच्छर झुंड बनाकर भिनभिनाने लगते हैं। सवाल यह है कि मच्छर सिर की त्वचा को डंक मारकर खून नहीं पी सकता, तो फिर भी वह सर के ऊपर क्यों झुंड बनाकर भिनभिनाते हैं? आइए इस प्रश्न का उत्तर पता करने की कोशिश करते हैं। जब मेरे मन में ये सवाल आया तो मैंने इस सवाल पर रिसर्च करी और मुझे रिसर्च में क्या प्राप्त हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि शाम का समय, यदि आप उसी स्थान पर दूसरे दिन सुबह जाकर खड़े हो जाएं तो मच्छर आपके सिर पर झुंड बनाकर नहीं आएंगे, लेकिन शाम को ऐसा होगा। यह इसलिए होता है क्योंकि मादा मच्छर को इंसान के पसीने की बदबू बहुत पसंद है। आपके पसीने से निकलने वाली बदबूदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ऊपर की तरफ जाती है। स्वाभाविक है कि यह आपके सिर के चारों तरफ या फिर दाएं बाएं से ऊपर की तरफ जा रही हो। यदि आपके बालों में गंदगी है तो फिर इस तरह की गैस और अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। मादा मच्छर इन्हीं जहरीली गैसों के नशे में झूमते रहते हैं और आपको लगता है कि वे आपके सर पर झुंड बनाकर मंडरा रहे हैं। 5वां सवाल, जेसीबी मशीन का रंग पीला क्यों होता है, लाल क्यों नहीं होता? जेसीबी मशीन तोड़फोड़ करती है। जेसीबी मशीन किसी भी चीज़ को ध्वस्त कर देती है। जेसीबी मशीन नुकसान पहुंचाती है। यह देखने में खतरनाक लगती है, इसका काम भी खतरनाक होता है। जेसीबी मशीन की जॉब प्रोफाइल कहती है कि उसका रंग लाल होना चाहिए। फिर क्या कारण है कि जेसीबी मशीन का रंग पीला रखा जाता है? तो चलिए जानते हैं इसका कारण क्या है। इसका उत्तर है, शुरुआत के समय में जब जेसीबी मशीनों का उत्पादन शुरू हुआ तब इनका रंग पीला नहीं था। उन दिनों जेसीबी मशीन सफ़ेद या लाल रंग की होती थी, लेकिन बाद में इसका रंग पीला कर दिया गया और आज की तारीख में जेसीबी मशीन के अलावा इसी बिरादरी की दूसरी मशीनों का रंग भी पीला ही हो गया है। आइए जानते हैं कि जेसीबी और उसकी प्रजाति की दूसरी मशीनों का रंग पीला क्यों होता है। जब आप काफ़ी दूर होते हैं तब भी आपको जेसीबी मशीन आसानी से दिखाई दे जाती है, क्योंकि मनुष्य की परिधीय दृष्टि पीले और नीले रंग को लाल और हरे रंग के तुलना में अधिक देख सकती है। सरल शब्दों में कहें तो यदि मशीन का रंग हरा या लाल हो तो वह भीड़ या विजिबिलिटी कम होने वाली जगह पर आसानी से दिखाई नहीं देगी। यदि पीला रंग हो तो उसे देखने में अतिरिक्त परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। जेसीबी मशीनों का सबसे ज़्यादा उपयोग गहरी अंधेरी खदानों में होता है। कभी कभी वहाँ मशीन को तलाशना एक चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। पीला रंग होने के कारण ये चुनौती आसान हो जाती है। 6ठा सवाल, पेन के ढक्कन में छेद क्यों होता है? बॉल पेन का उपयोग तो सभी लोग करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पेन के ढक्कन यानी कैप में एक छोटा सा छेद होता है। सवाल यह है कि पेन के कैप में यह छेद क्यों किया जाता है? क्या यह निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हो जाता है और इसका कोई महत्व नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है? क्या ऐसा करके पेन बनाने वाली कंपनियां हज़ारों लोगों की जान बचा लेती हैं? इसका उत्तर है, इस सवाल के जवाब में ज़्यादातर लोग बताते हैं कि पेन के ढक्कन में छेद करके उसकी रिफिल में मौजूद स्याही को सूखने से बचाया जाता है। यदि पेन के कैप में छेद नहीं करेंगे तो उसके अंदर मौजूद इंक सूख जाएगी, लेकिन इस दलील में दम नहीं है, क्योंकि पेन की इंक को ऑक्सीजन देने के लिए रिफिल के पीछे भी एक छेद होता है। यदि आप ढक्कन को पूरी तरीके से बंद कर रख देंगे तब भी बॉल पेन की इंक नहीं सूखेगी। तो इसके पीछे का सही कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सही कारण ये है कि अक्सर बच्चे हो या बड़े काम करते समय या लिखते समय पेन के ढक्कन को मुंह में डाल लेते हैं और कभी कभी उसे गलती से निगल भी लेते हैं। ऐसी स्थिति में यह ढक्कन अंदर जाकर सांस की नली में ना फंस जाए। पेन के ढक्कन में अच्छी चीज़ यह होती है कि ढक्कन में छेद होने पर उससे सांस का प्रभाव रुकता नहीं है। अगर ये छेद ना होता तो ढक्कन के गले में फंसने से किसी की भी मौत हो सकती थी। इस वजह से पेन कंपनियों ने बॉल पेन के ढक्कन में छेद करना शुरू कर दिया, ताकि ये गले में फंसने के बाद भी सांस का प्रभाव ना रोके। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में हर साल इसी के चलते 100 बच्चों की मौत होती है। इसी को ध्यान में रखकर पेन कंपनियों ने बॉल पेन के ढक्कन में छेद करना शुरू कर दिया। 7वां सवाल, बर्फ़ ठंडी होती है फिर उसमें से भाप क्यों निकलती है? पानी को जमाकर हम बर्फ़ बनाते हैं। पानी से बर्फ़ बनने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब तापमान शून्य की तरफ बढ़ता है, यानी ठंड बढ़ती है। हाथ से छूने पर भी महसूस होता है और विज्ञान के सूत्र भी कहते हैं कि बर्फ़ ठंडी होती है। सवाल यह है कि जब बर्फ़ ठंडी होती है तो उसमें से गर्म पानी की तरह भाप क्यों निकलती है? तो चलिए इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका कारण है कि बर्फ़ जल का कठिन रूप है और उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जब वह वायुमंडल के संपर्क में आता है तब आसपास के माहौल के अधिक तापमात्रा से प्रभावित होकर बाहरी हिस्से की बर्फ़ पिघलने लगती है। यह भाप और कुछ नहीं बल्कि जलीय वाष्प ही है। जैसे हम अपने रसोई घर में पानी उबलते समय वाष्पीकरण के प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। धीरे धीरे वह घनीभूत वाष्प आसपास के वायुमंडलीय स्थलों में फैल जाती है और अदृश्य हो जाती है। पर बादल तो वाष्प के ही घनीभूत रूप हैं।
तो यही कारण है कि ठंडी बर्फ में से भी भाप निकलती है। 8वां सवाल, हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? वह कोई देवी तो नहीं है, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण है? प्राचीन परंपरा है कि भगवान श्री राम के भक्त हनुमान के पूरे शरीर पर सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाने के लिए सिंदूर अर्पित करता है, उसे भगवान श्री राम की अनुकंपा प्राप्त होती है। प्रश्न यह है कि हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे 2 धार्मिक प्रश्न हैं जिनका अपना उद्देश्य भी है, और तीसरा एक वैज्ञानिक कारण है। चलिए वो वैज्ञानिक कारण जानते हैं। तो ये है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का वैज्ञानिक कारण। हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर हैं या भगवान की प्रतिमा हैं, उनके भोग एवं अन्य सामग्रियों के लिए परंपराएं हैं। उन सब के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है। जैसे सावन मास में विषाक्त हो जाने वाले दूध को शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा है, इसी प्रकार हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर अर्पित करने की परंपरा है। यह परंपरा सिर्फ सिंदूर अर्पित करने की नहीं है, बल्कि हनुमान जी की प्रतिमा पर श्रृंगार के लिए लगाए गए सिंदूर को भक्तों के माथे पर लगाने की भी है। तो चलिए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानते हैं। सिंदूर में पारा होता है। सिंदूर को अपने माथे पर लगाने से मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सिरदर्द और निद्रा जैसी बीमारियां नहीं होती। पुरुषों को एकाग्रता की आवश्यकता होती है। सिंदूर धारण करने से एकाग्रता बढ़ती है। इसका एक और वैज्ञानिक कारण है कि सिंदूर धारण करने से चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती, बढ़ती उम्र का पता नहीं चलता। समाज में सभी लोग माथों पर सिंदूर धारण करें, इसीलिए हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर अर्पित करने की परंपरा शुरू की गई। 9वां सवाल, गाय और भैंस दोनों दूध देती हैं, फिर भी केवल गाय ही क्यों पूजनीय है? बाजार में गाय और भैंस दोनों का दूध मिलता है। गाय कम मात्रा में दूध देती है जबकि भैंस अधिक मात्रा में। गाय जल्दी बीमार पड़ जाती है जबकि भैंस जल्दी बीमार नहीं पड़ती। इंसान दोनों के ही दूध का उपयोग करता है। सवाल यह है कि फिर केवल गाय को ही क्यों पूजनीय पशु माना गया है? भैंस की पूजा क्यों नहीं होती? इतिहास के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी एवं गुरुमुखी भाषाओं की विशेषज्ञ उषा वाधवा ने इस प्रश्न का बड़ा ही सटीक उत्तर दिया है। तो चलिए जानते हैं। तो इसका कारण यह है कि गाय का दूध भैंस के दूध के मुकाबले श्रेष्ठतर होता है, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वह जल्दी हजम हो जाता है। प्राचीन काल से लोग इस बात को जानते थे। उस समय के बड़े परिवारों में बच्चे भी अनेक हुआ करते थे, परंतु अधिक दूध की आवश्यकता होने पर वह 2-3 गाय पाल लेते थे बजाय एक भैंस के। आज के डॉक्टर भी यही कहते हैं कि यदि नवजात शिशु को मां का दूध ना मिल पाए तो उसे गाय का दूध अथवा पैस्चराइज्ड दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। उस समय की कथा कहानियों में भी गाय पालने का विवरण मिलता है, भैंसे पालने का नहीं। श्री कृष्ण की कथा में भी गाय पालने का जिक्र आता है। भैंस का दूध मक्खन, घी और मिठाइयों के लिए अधिक उपयुक्त है, लेकिन फिर भी गाय पूजनीय है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, गाय यदि बछिया हो तो बड़ी होकर गाय बन जाती है, और यदि बछड़ा हो तो बड़ा होकर बैल। ट्रैक्टर के आने से पूर्व खेती में बैल बहुत अहम भूमिका निभाते थे। प्रेमचंद की कहानियों में भी आपने पढ़ा होगा कि किसान अपने घर के बर्तन बेचने को तैयार है, परंतु अपने बैलों को नहीं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से वह अगले वर्ष नई फसल उगाकर पुराने कर्जे चुका पाता है। प्रायः ही पालतू पशुओं के नर बच्चे काम नहीं आते, सिवा गाय के। भैंस का हो या बकरी का, थोड़ा बड़े होते ही उसे काट कर गोश्त के लिए बेच दिया जाता है। शायद इन्हीं कारणों की वजह से गाय पूजनीय है, भैंस नहीं। 10वां सवाल, जब खून लाल होता है तो नसों का रंग नीला क्यों होता है? खून का रंग लाल होता है ये कौन नहीं जानता। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिससे चोट ना लगी हो, जिसने लाल रंग का खून बहते हुए अपनी आंखों से ना देखा हो। यहाँ सवाल यह है कि लाल रक्त जब शरीर के अंदर नसों में दौड़ता है तब नसों का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आइए जानते हैं। इसका कारण यह है कि ब्लड वेसल्स का नीला दिखाई देना एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। दरअसल लाल रंग की तुलना में नीले रंग की प्रकाश किरणें टिश्यू को उतनी गहराई तक भेद नहीं पाती हैं, इसलिए पहले से और ज़्यादा परिवर्तित हो जाती हैं, जबकि लाल रंग की किरणें अंदर तक रह जाती हैं और इनका कुछ ही हिस्सा परिवर्तित होकर बाहर दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इन वाहिकाओं का रंग हमें लाल के बजाय नीला दिखाई पड़ता है। तो अभी तक आप में से ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह गंदा होता है, इसलिए वह नीला दिखाई देता है, लेकिन ये धारणा गलत है। ये सब एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके पास ऐसे और सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।